अस्सलामुअलैकुम। ये रहा जिनका सेकंड पार्ट। उस रात आसमान बादलों से घिरा था। हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाजें थी, जैसे कोई जंगल के बीच छिपकर बोल रहा हो। यूसुफ एक छोटी सी लकड़ी लेकर रास्ता रोशन करता जाता था। अचानक एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरती है और कोई फुसफुसाता है, तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया? यूसुफ का दिल उसकी छाती में जम सा गया। वह पीछे मुड़ा, कोई नहीं। आगे बढ़ा, आवाज और करीब, और ज्यादा ठंडी। जंजीरी जिन का आगमन। अचानक बिजली की एक चमक हुई और उसके सामने एक विशाल साया उतरा। पूरा शरीर जंजीरों से लिपटा हुआ, आंखें अंगारों जैसी लाल, आवाज भारी, जैसे किसी पहाड़ की गुफा से निकल रही हो। मैं वो हूं जिसे सदियों से बांध कर रखा गया है, क्योंकि मेरा काम है इंसानों को चेतावनी देना, और आज मेरा काम तुम हो, यूसुफ। यूसुफ कांप उठा, बोला, कौन सी चेतावनी? जिन ने डरावनी नजर से कहा। जिस जिन को तुमने आजाद किया था वो ख्वाहिशें नहीं देता, वो इंसानों की कमजोरी चुराता है, और तीसरी ख्वाहिश उसके लिए सिर्फ शुरुआत थी। यूसुफ की सांस रुक गई। मतलब अभी असली मुसीबत शुरू होने वाली थी। घर में छिपा हुआ खौफ। यूसुफ दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा, लेकिन घर जैसा नहीं था। दीवारें काली और फटी हुई, दरवाजा अपने आप चरचराया। अंदर धुआं और ठंडी हवा घूम रही थी। कमरे के बीचों बीच वही चिराग जिसे उसने मिट्टी में दफना दिया था। उसके चारों ओर नीली आग भड़क रही थी, बिना किसी लकड़ी के, सिर्फ हवा में जलती हुई। जन्नत और जहन्नम की जुबान जैसी आवाजें कमरे में गूंज रही थी। पहले जिन की वापसी, और तभी धुआं फटता है, नीली बिजली चमकती है, और पहला जिन प्रकट होता है। इस बार वो पहले से कई गुना बड़ा, भयावह और गुस्से में था। उसने गरज कर कहा, तुमने सोचा कि 3 ख्वाहिशों के बाद मैं चला जाऊंगा? नहीं, अब तुमसे मैं चौथी चीज मांगता हूं। तुम्हारा सबसे कीमती हिस्सा, तुम्हारा दिल, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा ईमान। यूसुफ की कदम लड़खड़ा गए, आंखों से आंसू बह निकले। ईमान का इम्तिहान, यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा। मेरा ईमान मैं किसी जिन को नहीं दूंगा, ये सिर्फ अल्लाह का हक है। जिन पागल हो गया, कमरा कांपने लगा, दीवारें फटने लगी, दरारों से काली आग निकलने लगी। जंजीरी जिन चिल्लाया, अगर तुमने अभी फैसला नहीं लिया, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। यूसुफ का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल में एक रोशनी उठी। वह सीधे सजदे में गिर पड़ा। सारी दुनिया जैसे रुक गई। उसने रोते हुए पुकारा, या अल्लाह, मैं तेरी पनाह में हूं, मुझे बचा ले। नूर का चमत्कार। जैसे ही उसने सजदा किया, कमरे में बिजली जैसी तेज सफेद रोशनी भर गई। जिन चीखने लगा। उसकी आवाज पक्षियों के झुंड की तरह पट रही थी। नीली आग बुझने लगी। जिन धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंजीरी जिन का शरीर भी नूर में डिसॉल्व होने लगा। वह मुस्कुराया और कहा, जिसने ईमान बचा लिया उसने सब कुछ बचा लिया। तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ, लेकिन कहानी नहीं। और वह भी गायब हो गया। रहस्य अभी बाकी है। कमरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। दीवारें ठीक हो गई। चिराग गायब था, लेकिन एक चीज रह गई। यूसुफ के कमरे के कोने में फर्श पर एक जली हुई अरबी लाइन। इम्तिहान का आखिर हिस्सा अभी बाकी है। यूसुफ के दिल की धड़कन फिर रुक गई। इसका मतलब कहानी खत्म नहीं। एक और जिन, एक और रहस्य आने वाला है। अंधेरा, नूर और जिनों की साजिश अब बस शुरू हो रही थी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका तीसरा पार्ट भी लाऊं, तो कमेंट कीजिए। खुदा हाफिज।